अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, ट्रक कार्ट की वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में जाना जाता है और इसको पसंद भी बहुत किया जाता है, लेकिन ट्रक के पीछे लिखी एक लाइन जिसे लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, इस हवाले से आज हम सवाल पूछेंगे कि अगर लोगों को मौका मिले तो वो कौन सी लाइन लिखवाना पसंद करेंगे। आप भी हमें कमेंट्स में बताइए। तब तक यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं इसका जवाब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। तबीयत ठीक है? जी मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक है। मुझे क्या होना था? वैसे मैंने पूछा। मुझे बताएं, ट्रक कार्ट आपको कैसी लगती है? वो कई दफ़ा तो बहुत अच्छा होता है, कई दफ़ा ऐसे जुमले होते हैं कि वो सुन के हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। पढ़ने का कभी कभी मज़ा भी आता है। इट्स काइंड ऑफ गुड वर्क। बहुत फ़नी से होते हैं उसमें, मूवमेंट देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली सही है, सामान वगैरह लेके जाते हैं तो अच्छी चीज़ है। आर्ट कैसा लगता है आपको? आर्ट अच्छा लगता है। अच्छी लगती है, अच्छा होता है। काफ़ी प्यारा लग। ट्रक आर्ट कभी खेली नहीं। कितना अच्छा होता है वो आज आपने मुझे बताना। कभी तो बहुत अच्छा होता है और कभी बस ठीक ही होता है। वैसे तो ट्रक के ऊपर जितना भी वो वर्क हो रहा है वो हमारा कल्चर है, हमारे पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और इसको कॉपी करते हुए हमारे बहुत सारे नेबर्स ने और इवन के फॉरेन कंट्रीज़ ने भी इसको फॉलो करके अपने मुख्तलिफ जगह पे रखा है। प्यारा लगने के लिए करते हैं ना, कि खूबसूरत लगे हर किसी को। काफ़ी उन्होंने डिज़ाइन वगैरह बनाए होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ट्रक के पीछे एक लाइन लिखी होती है, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी लाइन लिखवाना पसंद करेंगे? यार, इस सवाल पे लोग कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज में भी इतना नहीं सोचते जितना आप इस सवाल पे सोच रहे हो। अगर ऐसा मौका मुझे मिले तो मैं ये लिखवाऊंगा, चल नहीं चल आंसर तो मेरा है। मैं ये लिखवाऊंगा, हाय नहीं हो फेर आ गया जी। मेहनत करे कर, सड़िया ना कर। कहना चाहूँगा तू लंघ जा साड़ी खैर है। यही कि तू लंघ जा साड़ी खैर है। बिल्कुल, मैं ये लिखवाऊंगा जी, मैं बड़ा बदतमीज़ हूँ, मुझसे बच गए। ठीक है जी, वही जो ज़्यादातर लिखा होता है। जा नहीं जा, मैं तो उस्मान दी हाँ। मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे कैमरा मैन है ना, उनका नाम भी उस्मान है। ओए सही है, गुड है भाई। वो काफ़ी खुश हुए होंगे। हाँ जी, मैं जी रोड का डॉन हूँ, मुझसे बच गए। ठीक है जी। ये क्या है, ज़रा थोड़ा बताएंगे इस बारे में? आपको लगता है आप डॉन है? नहीं, ट्रक वाले को लगता है मैं डॉन हूँ, वो किसी की केयर नहीं करता। यही कि ट्रैफिक केयरफुली ड्राइव करें आप। देख मगर प्यार से। ये सब मेरी माँ की दुआ है। 6 दिन वेले ते तवार दी छुट्टी। मेरा ख्याल है ट्रक के लिए इसके ज़्यादा अच्छा और कोई सेंटेंस नहीं है। यारा नाल बहारा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं, दोस्त लाइफ होते हैं बंदे की। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हमने सिर्फ ना बीड़ी लगाई होती है, चला रहे होते हैं, हमने दाएं बाएं नहीं देखना होता। ऐसा इसलिए कि बहुत से लोग मेहनत करने की बजाय जो है ना, वो जेलस होके दूसरों की जो चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो इन चीज़ों को हासिल करना चाहता है तो वो मेहनत करे। अच्छा लगेगा, पढ़ने वालों को भी मज़ा आएगा। लोगों की नज़रें आजकल बड़ी ना अजीब हो गई हैं, देखें तो ज़रूर, लेकिन ऐसा क्या नज़र लगा देते हैं किसी भी चीज़ पे, तो ट्रैक एटलीस्ट अच्छा तो लगता है ना। आप लोगों को ऐसा क्यों कहेंगे कि तू लंघ जा साड़ी खैर है? इसलिए कि दूसरों को रास्ता मिल जाए, वो गुजर जाए, वो अच्छा है। हम थोड़ा लेट भी चले जाएं तो कोई मसला नहीं। ना पहुंचने से जल्दी जाने से ना पहुंचना बेहतर है। ओहो। एक ही मुल्क में रहना है तो पहले दूसरों को मौका देना चाहिए। तो आप लोगों को क्यों गुजारना चाहते हैं? आपको जल्दी नहीं है जगह पे जाने की? मुझे नहीं जल्दी, मैं क्योंकि अपने सफ़र टाइम पे जो है वही क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा बोरिंग नहीं हो जाएगा? तो मैसेज तो जो आएगा ना, बोरिंग से तो नहीं ना होता। ये सिंपल है, कोई फ़नी सा ज़रा कि 6 दिन काम पे ना जाना, ये फ़नी हो जाता है ना कि 6 दिन काम पे ना जाना, इतवार की फिर छुट्टी होती है, वो भी वेले ही रहते हैं, 7 दिन वेले ही हो गए। फिर कहने का मकसद ये बदतमीज़ ये है कि यार हम देख के नहीं चलाते ना ट्रक। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि बंदा रिफ़्रेश हो जाए, उसको पढ़ के तरोताज़ा हो जाए। तो नहर पे खलो जाए। तो ये कौन कहेगा ऐसा? कोई तो होगा कहने वाला। तो बता दें कौन है। ये ऑब्वियसली जो पीछे आ रहा हो कोई भी गाड़ी वाला, बाइक वाला पड़ेगा। अब जो भी पड़ेगा ना पीछे से, वो यही कहेगा हाय नहीं हो फेर आ गया जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपको साथ मौका मिले किसी की तस्वीर भी लगाने का, तो किसकी तस्वीर ट्रक के पीछे आप बनवाएंगे?
ना सोची क्यों पड़ रहे हैं, इजी सा क्वेश्चन है। मैं शाहिद अफरीदी के। उसमें फिर मैं अपनी लगवा सकता किसी के भी लगा देंगे, पिक्चर तो सारी अच्छी होती है। यार आजकल तो इमरान खान। मैं इमरान खान लाडले की तस्वीर साथ लगा दूंगा ताकि वो भी वेला ही है, धरने पे हर तरफ धरने। लेकिन क्यों? हम उसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट किस वजह से करते हैं, शादियों की वजह से या वैसे? मैं जनाब आपकी बनवाऊंगा। तो यार आपकी लगा देंगे। मेरी क्यों? अरमान मलिक के साथ आपकी जनाब फेस रिएक्शन है। मैं तो रोज ही अच्छा लगता हूँ, कोई नई बात करें। ये भी नई बात है। मौका मिले मैं तो शहबाज शरीफ अंकल की लगवाऊंगी। अंकल की क्यों? नवाज शरीफ की लगा दो और साथ लिख दो करप्शन मत करो लोगों को ताकि नजर आए ना। उसके अलावा कोई पर्सनैलिटी मुझे अच्छी नहीं लगती। आपने एक तीर से दो निशान किए हैं। हम तीनों की। मैं सलमान खान की। ऐसा क्यों? मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। चले इसको मैं अगर पॉजिटिवली लूँ तो मैं अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो जिसको देखते हुए फॉलो करते हुए ये कल्चर को इम्प्रूव किया है वो है सुल्तान रही साहब, उसकी तस्वीर लगाऊंगा। उनका कोई एक डायलॉग आप हमें बोल के दिखा सकते हैं? ओए मोले नू मोला ना मारे थे मोला नहीं उमरदा। ताउला खान साहब की बनाऊंगा। फैन है उनके? बहुत बड़ा फैन है मैं उनका। फिर कुछ सुनाई दे उनका। इश्क पवाया जंजीरा साकू झुटे इश्क दे तीरा कपड़े लीरा हाल फकीरा सब माया है सब माया है। जिन्होंने मुझे ये सवाल सजेस्ट किया, अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने मुझे साथ ये भी बताया था कि वो क्या लिखवाना चाहेंगी। तो ये था कि ज़िंदगी ने हमें दिए बहुत धोखे, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। आप भी हमें कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको लिखवाने का मौका मिले तो आप क्या लिखवाएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।